Welcome to Inforus India Tech. Today we will discuss on Employees Pension Scheme 1995, Deferred Option for EPA's Pension. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की हायर वेजेज पेंशन के लिए सभी जानकारी मांग रहे हैं कि हमारी पेंशन कितनी बनेगी, कितना हमें पेंशन फंड में अतिरिक्त अंशदान जमा करना होगा, हमें फायदा है या नुकसान है और बहुत सारी बातें। आपको यह जानकारी हम देंगे, उससे पहले आप इन बातों पर भी ध्यान दें। जैसा कि आप वर्तमान में सेवा में हैं और आपकी आयु अब 58 वर्ष होने वाली है और आपकी कंपनी या डिपार्टमेंट आपको 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त करता है, तो यह वीडियो आप ही लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होने जा रही है। यदि अभी आपकी आयु 58 वर्ष से कम है और आप 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन फंड में अंशदान 60 वर्ष की आयु तक जमा हो, तो आपको ये परिपत्र या सर्कुलर को पढ़ना आवश्यक है। इसके अनुसार ऐसा सदस्य जिसने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशन योग्य सेवा जो कि न्यूनतम 10 वर्ष होनी आवश्यक है, यदि उसकी पेंशन सेवा अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक है और उसकी आयु 58 वर्ष हो जाती है, तो यदि वह सदस्य चाहता है कि उसका पेंशन फंड में अंशदान 58 वर्ष की आयु से आगे 59 वर्ष या 60 वर्ष तक जमा होता रहे, तो वह पेंशन सदस्य सेवा में रहते हुए 58 वर्ष की आयु होने से पूर्व अपने नियोक्ता यानी कि अपनी कंपनी या अपने प्रतिष्ठान, संस्थान, ठेकेदार जैसा भी मामला हो के पास अपना विकल्प पत्र यानी कि ऑप्शन फॉर्म जमा करेगा और उसके ऑप्शन फॉर्म को संबंधित कंपनी या प्रतिष्ठान का प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणित कर EPF कार्यालय में ऑप्शन जमा करवाएगा और ऐसा ऑप्शन फॉर्म EPF कार्यालय में उस सदस्य की आयु 58 वर्ष होने से 1 माह पूर्व ही अपने नियोक्ता के माध्यम से EPF कार्यालय को प्रेषित कर देना आवश्यक है। अन्यथा ऐसे मामले में बाद में आपका ऑप्शन स्वीकृत करवाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि वो एक्सेप्ट ही न करें। यह तो बात हो गई ऑप्शन जमा करने की। इसका फायदा क्या होगा, अब आपको बताते हैं। इसका फायदा यह होगा कि आपको सुविधा होगी कि आप अपना अंशदान 59 वर्ष तक या 60 वर्ष तक पेंशन फंड में जमा करवाएंगे और ऐसे प्रत्येक 1 वर्ष के लिए आपकी पेंशन में बढ़ोतरी आपकी मूल पेंशन के 4% की होगी। यानी कि यदि आप 58 वर्ष की आयु में ₹10,000 मूल पेंशन लेते हैं, तो आपकी पेंशन में 400 रुपए प्रत्येक माह और बढ़ जाएंगे यदि आप 59 वर्ष तक अपना अंशदान जमा करवाते हैं और यदि आप 60 वर्ष तक अपना पेंशन फंड में अंशदान जमा करवाते हैं, तो आपके 59 एवं 60 वर्ष यानी कि 2 वर्ष हेतु पेंशन 8% बढ़ जाएगी और आपको 10,000 प्रति माह की जगह 10,800 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही आपको यह भी सुविधा है कि आप पेंशन फंड में बिना अंशदान जमा करे भी उक्त ऑप्शन को भर सकते हैं। तो जो पेंशन आपको 58 वर्ष की आयु में मिलनी थी, वह पेंशन आपको 60 वर्ष की आयु में लेने पर 8% मूल पेंशन से ज्यादा मिलेगी, यानी कि यह पर भी पेंशन 10,800 ही मिलेगी। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? एक जगह अंशदान जमा करना पड़ रहा है और एक जगह नहीं करने के बाद भी पेंशन उतनी ही बन रही है। इसका एक फायदा यह होगा कि आप यदि अपनी पेंशन 58 वर्ष की आयु में लेते, तो उस समय जो आपका पेंशन योग्य वेतन, जो कि आपकी सेवा निवृत्ति के पूर्व 60 माह के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का औसत वेतन होता है, उस पर मासिक अधिवर्षिता पेंशन की गणना की जाती है, जो कि आप जब 60 वर्ष की आयु में पेंशन लेंगे, तो जो वेतन आपने 60 वर्ष की आयु में प्राप्त किया, वो निश्चित ही 58 वर्ष की आयु पर जो वेतन प्राप्त हो रहा था उससे ज्यादा होगा। इसलिए आपके 60 वर्ष से पूर्व के 60 माहों के वेतन का औसत वेतन पेंशन की गणना के लिए लिया जाएगा और आपकी पेंशन यकीनन ज्यादा ही बनेगी और आपको जीवन भर उसका लाभ मिलेगा।
भगवान न करे कि 59 से 60 वर्ष के बीच में सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पैरा 16 के तहत टेबल सी के अनुसार पेंशन लाभ दिए जाएंगे, यानी कि विधवा पेंशन के अनुसार पेंशन, जिसमें पेंशन सेवानिवृत्त पेंशन से बहुत से मामलों में काफी ज्यादा बनती है। इसलिए पूरी सावधानी से सर्कुलर को पढ़ें और ईपीएफ कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर इस मामले में अपना ऑप्शन फॉर्म भरें। पूरी सावधानी बरतों, ईपीएफ कार्यालय से बराबर जानकारी प्राप्त कर इस मामले में अपना ऑप्शन भरें। Defer the pension after 59 or 60 years. It's a different option form. It is not related to higher pension application for validation or joint option form. It should be submitted to EPF office before 58 years through your employer in plain paper application. Please do not compare it with your higher pension application for validation option or joint option form. और हाँ, हायर पेंशन में डिमांड लेटर बहुत सारे ईपीएफ कार्यालयों द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आपको लाभ हो रहा है या नहीं, उसको देखकर ही अपना पेंशन फंड जमा करवाएं। इन्फोरस इंडिया टेक आपके लिए जानकारी से भरी वीडियो लेकर आ रहा है। बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहो और जानकारी प्राप्त करते रहो। आगे और भी अच्छी वीडियो आ रही हैं, इसलिए नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा दो।